हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताओ कि ये ड्रामा आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं, ताकि मैं कंफर्म करूँ कि मुझे ड्रामा कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन आई वॉन्ट टू नो, क्योंकि देखो ऑडियंस का रिस्पॉन्स जैसा मिलता है उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है यूट्यूब पर। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप चाहते हो इसको कंटिन्यू करूँ तो वो भी बताओ। सो हमने देखा था लास्ट पार्ट तक हीरोइन और ताई में पंगे चल रहे थे। हीरोइन ने ताई की फैमिली को एक्सटेंड करवा के मरवा दिया था, मतलब बाई मिस्टेकली हो, लेकिन मर चुके थे उसके पेरेंट्स। और साथ में हीरोइन ने उसकी बहन का एमएमएस भी लीक किया था, और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे पंगे हो रखे थे। और यहाँ पर ताई कार्ड को बहुत पसंद करता था। कार्ड फॉरेन पढ़ाई करने के लिए जा चुकी थी। तो हमने देखा था लास्ट पार्ट तक यहाँ पर एमएमएस जो उसके शर्ट के पीछे जो कुछ भी लिख के ऐसे पूरे ऑनलाइन लीक हो जाता है, जिस बात की वजह से फ़ा अपने भाई को ब्लेम कर रही थी। और यहाँ पर ताई कुछ भी बोल नहीं पाता। बहन की ऐसी सिचुएशन देखने के बाद नॉर्मल सा भाई भी ऐसा रिएक्ट करता है। ये तो ताई था जो अपनी बहन को सब कुछ मानता था, वो बहुत गुस्से में जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उधर जो हीरोइन था ना, वो भी उसी का वेट कर रहा था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरोइन और उसके फ्रेंड्स उसके वेट कर रहे थे। तो देखो गाइस, ये एपिसोड 1 का स्टार्टिंग सीन है, एपिसोड 2 का एंड सीन है, और एपिसोड 3 का स्टार्टिंग सीन है। तो एपिसोड 3 में पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या डायलॉग बाजी हुई थी। देखो पहले सबको तो टाई आसान से गिरा देता है। यहाँ पर हीरोइन बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी किया नहीं है ऐसे अनइंटेंशनली, उसने तो ऑलरेडी मुझे कंसेंट दी थी। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन के साथ मैंने पहली बार उधर किस किया था। मतलब इतना गंदी गंदी चीज़ें बोलता है ना, जो टाई के लिए बर्दाश्त से बाहर था। और यहाँ पर ना हीरोइन तो पूरी एटीट्यूड में बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है तुम तो मेरे साथ कुछ कर ही नहीं पाओगे। पता है क्यों? मेरी फैमिली बहुत रिच है, जो तुम लोग ना एक्सपेक्ट भी कर नहीं सकते, और तुम लोग तबाह हो जाओगे, लेकिन मैं कुछ भी करूँ मुझे तो कोई कानून नहीं लगेगा। मतलब बड़े कूल से बोल रहा था, बड़े एटीट्यूड में। यहाँ पर फा के बारे में बहुत ऐसे सुनने जो यहाँ पर टाई सुन भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी वर्ड्स यूज़ करके उसकी बहन के बारे में भला बुरा कह रहा था। और यहाँ पर वो भी ये भी बोलता कि हाँ मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ भी ये किया, तुम्हारे पेरेंट्स को भी एक्सटेंड में मैंने ही वो किया था, आप बोलो क्या करोगे, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर टाई को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर फाइनल सीक्वेंस था टाई और हिरन का फाइट वाला सीन। यहाँ पर दोनों इससे बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, एक दूसरे पे भारी पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना टाई का इंटेंशन ये नहीं था कि इसे हर्ट करूँ, क्योंकि टाई हमेशा से एज अ गुड बॉय, मतलब वो अपने पापा के उसूलों के हिसाब से चलता था। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, और किसी दिन फिर से मैं तुम्हारे बहन के साथ उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद टाई को बहुत गुस्सा आता है। तो हमारा हीरो वही करता है जो मैंने बोला था। हमारे साहबजादे हिरन के 2 उंगली अपने हाथों से गायब। तो यहाँ पर हिरन बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ना वो अपने पेरेंट्स की डेथ याद कर रहा था, एक्सीडेंट। तो यहाँ पर वो उसका गला दबा रहा था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। मतलब उसके पापा के ओर से उसे याद आ रहे थे कि किस तरह से काम रहना चाहिए, दूसरों को माफ़ी देनी चाहिए, मतलब वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर उसके पापा ने ये चीज़ बोला था टाई को कि मुझे ना पक्का है कि नहीं, अगर मैं या तुम्हारी माँ नहीं होंगे तो भी ना तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे, और तुम कभी भी गलत राह नहीं चुनोगे, और गुस्से में ना ऐसे शॉर्ट टेम्पर बन के कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। उसके पापा ने बोला था जब उसके पापा जिंदा थे, जिस बात की वजह से आज हिरन की जान तो बची, वरना तो टाई उसकी जान भी लेने वाला था। हिरन ने अब हरकत ही ऐसी की थी। उसके बाद टाई पीछे हटता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ किया है, मतलब उसके हाथों से तो उंगली गायब और वो ऐसे पड़ा हुआ है, पता नहीं जिंदा है या मर गया। तो वो अपना सर पकड़ने लग जाता है। हमें दिखाया जाता है मीडिया पुलिस स्टेशन पे ऐसे आई हुई थी, फैली हुई थी, जो एज यूजल एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर टाई ने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया था। और अब देखो, एक तो सीधा जो इसने किया है क्राइम वही आके गुनाह कन्फेस करेगा, तो अब सज़ा तो होनी थी। तो दूसरी बात, इतना बड़ा फैमिली वाला बेटे के साथ ये सब करना, और मतलब पावर सब कुछ है उन लोगों के पास। तो अब सोचो टाई के साथ क्या क्या हो सकता है। तो टाई को इस सब चीज़ों की परवाह नहीं थी, उसे बस इतना पता है गुस्से में उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। तभी कॉप को एक सीनियर कॉप का फ़ोन आता है और वो बोल रही थी कि ये केस बहुत बड़ा है, और टाई के जो
हीरोइन की फैमिली है ना, वो उसे बहुत प्रेशर दे सकते, तो इसे ऐसे कैजुअली छोड़ नहीं सकते, जितना मैक्सिमम हो सके ना उतना पनिशमेंट उस लड़की को मिलना चाहिए, ऐसा वो बोले जा रहे थे। सो यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि टाई को पुलिस का बोलते हैं कि तुमने ना खुद आके कन्विंस किया तो तुम्हारे साथ कुछ भी अब एक्सपेक्ट मत करके अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में मिस्टर पीएम हीरोइन के पापा थे, उनका असिस्टेंट था, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। और अब सोचो, एक तो इनका एटीट्यूड इतना, और उनके खुद के अकेले का बेटा, मतलब सिंगल हायर ऑफ द फैमिली, उसके साथ ये सब किया टाई ने, तो अब इनको गुस्सा होना भी जायज़ था। यहाँ पर हिरन की माँ आती है और उन्हें मारने लगते, बोलते कि तुम अपने बेटे का अच्छे से ध्यान भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर वो पूछते कि किसने किया है सब। पीएम बोलते हैं कि उसी ने, जिसकी फैमिली को हमारे बेटे ने एक्सीडेंट में मरवा दिया था। ये सुनने के बाद वो बोलती कि वो सब एक्सीडेंट था, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर मिस्टर पीएम बोलते कि तुम्हें लगता है मेरे बेटे के साथ इतना कुछ करने के बाद मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। तो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, टाई जेल के अंदर था, बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, मतलब उसे कुछ होश था नहीं। ग्रैंडमा अल्फा पुलिस से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर पुलिस अजीब साफ साफ बोल देती कि केस बहुत ज़्यादा सीरियस वाला है, एक तो इतने बड़े फैमिली के लड़के के साथ आपके पोते ने ये सब किया, तो लॉयर हायर करके पैसे खर्च मत कीजिए, और ऐसे बेल होने की कोई चांस भी नहीं, तो पैसे की ऐसे आप लोगों के पास देख के नहीं लगता पैसा है तो वो भी मत कीजिएगा। और ऐसा चांस है कि 6 महीने से लेकर 10 साल तक सज़ा तो उसे पक्का होनी है। उसके बाद यहाँ पर ग्रैंड मॉम और फा टाई से मिलने के लिए चले जाते हैं। बड़ा इमोशनल सीन था। यहाँ पर फा बोलते कि तुमने ये सब क्यों किया। यहाँ पर टाई बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वो इतना कुछ करेगा तुम्हारे साथ और मैं चुप बैठूंगा, ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ था और मैं ही ख़त्म करूँगा। टाई अपनी ग्रैंड माँ को बोलता है कि ग्रैंड माँ आपसे मैं शॉप खोलने के लिए नहीं रहूँगा, तो प्लीज़ आप जो बड़े वाले सामान है ना वो मत उठाइएगा, और जितना सोना है सो लीजिए और आराम से शॉप चलाइए, मैं आपका ख्याल रखने के लिए नहीं हूँ, ऐसा वो बोलता है। इस मोमेंट पर भी वो बस अपनी ग्रैंड माँ और फा के बारे में सोचे जा रहा था। और यहाँ पर वो बोलता है कि आपसे आप दोनों को मुझसे मिलने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कोई क्रिमिनल के साथ हम लोग का कोई रिश्ता रहे। यहाँ पर फाव से समझाने की ट्राई कर रही थी कि तुम कभी मेरी बात सुनते नहीं हो, अगर मेरी बात सुनते तो आज ऐसा नहीं होता। टाई बोलता है कि उसने इतना कुछ किया तुम्हारे साथ और तुम्हें लगता है कि मैं चुप बैठूंगा। और यहाँ पर ग्रैंडमा भी बोल रही थी कि इसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सब किया, तुम इसे सुना रही हो। टाई बोलता है आप लोग यहाँ से चले जाइए और अच्छे से रहिए, प्लीज़ मुझसे मिलने मत आइए, बोलता है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट के साथ टाई अपनी ग्रैंड मॉम और बहन को गुड बाय बोल देता है। इधर फॉरेन लॉस एंजल्स में कार्ड फ़ोन देख रही थी, वो सोच रही थी कि ये टाई मुझे मैसेज का रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, उसके इतने सारे मैसेज थे, वो सोचती कि गया कहाँ। सडनली उसकी मॉम आती है और बोलती कि ये देखो हीरोइन के साथ किसी ने ये किया है, उसका तो उंगली गायब कर दी। तो यहाँ पर वो देखती है न्यूज़ में और यहाँ पर तो टाई था, और यहाँ पर वो भी लिखा हुआ था कि टाई ने ये सब बदले के लिए किया, उसकी पेरेंट्स के एक्सीडेंट करवाया था हीरोइन ने, ऐसा उसे लग रहा था, इसी बात की वजह से टाई ने बदला लेने के लिए सब किया। ये सब देखने के बाद कार्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आता, भागते हुए अपने रूम में जाती है और वो टाई को कंटिन्यूसली कॉल करने की ट्राई करती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे कुछ मतलब ये सब उसे आइडिया था नहीं, तो वो याद करती है कि जब टाई के साथ वो थी, मतलब वो साथ में घूमने गए थे, तब यहाँ पर टाई ने बोला था कि मैं यहाँ पर ग्रैंड मॉम के साथ अभी शिफ्ट हुआ हूँ ग्रैंड मॉम के साथ रहने के लिए। उस टाइम पे उसने पूछा था कि तुम पहले कहाँ रहते थे, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। वो बोलता है मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया था। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद यहाँ पर वो याद करती है और भागती हुई आती है, मुझे थाईलैंड जाना है, ऐसा मॉम को बोल रही थी। उसकी मॉम बोलती है कि तुम उसे जानती हो क्या। वो कुछ भी नहीं बोलती, तो उसकी मॉम समझ जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें आइडिया भी है, चाहे कुछ भी बोलो, हीरोइन तुम्हारा भाई है और तुम्हारी फैमिली के साथ ये सब करने वाले इंसान के साथ तुम्हारा कुछ ताल्लुक है, ये सब जानने के बाद तुम्हारे पापा क्या करेंगे तुम्हें पता है। कार्ड बोलती कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसी भी उस इंसान ने आज तक हमें ना कोई दर्जा तो दिया नहीं है फैमिली का, और किसी जानवर की तरह ऐसे बर्ताव किया है, तो मैं चुपचाप बैठने वाली हूँ नहीं, मैं 1 हफ्ते के लिए थाईलैंड जा रही हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम रोकती है, बोलती है कि तुम ना होश में आओ बेटा, तुम जेल पे किसी जेल में रहे हुए के साथ मिले जाओगे तो तुम्हें अपना नाम डालना पड़ेगा, सरनेम डालना पड़ेगा, और तुम्हारे बाप को पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ ध्यान में आओ, होश में आओ। अगर तो उसे पता चलेगा कि तुम हीरोइन की बहन हो तो क्या तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, तुम सोचो, ऐसा वो बोलने लग जाती है। तो यहाँ पर कार्ड बेचारी सोच में पड़ जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट दिन
टाई को 4 साल की सज़ा हो जाती है। बड़ा इमोशनल वाला सीन था। टाई इस बार भी अपने ग्रैंड मम और बहन को अपने आसपास आने नहीं देता। हमारा केस क्या था ना, देखो इसको 4 साल वाली सज़ा हो गई, लेकिन टाई का पुराना कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं, उसने कुछ गलत किया नहीं था। इसी बात की वजह से थाईलैंड के लॉ के हिसाब से उसका जो सज़ा था ना 4 साल से हाफ हो जाता है, तो 2 साल तक अब टाई उसे जेल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा दिखाया गया है। और उसके बाद टाई अंदर चला जाता है जहाँ पर वो जेल में रहे हुए इंसान रहते थे। यहाँ पर जो होते हैं ना गार्ड्स, वो पूछते हैं कि तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है, तो मतलब वो उन्हें क्या क्या काम आता है, ताकि उसी हिसाब से वो लोग सिखा सकते। तो टाई ने बोला था मुझे चाइनीज आती है, जो उसके लिए यूनिक था। हमें दिखाया जाता है अब हिरन को, वो उसे होश तो आ चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल देखो, आप लोग तो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था और कुछ भी समझ पा नहीं रहा था, ना ही वो अपने हाथ की तरफ देख भी पा रहा था। नर्स आके उसे बोलती है कि आपके मैं खाना खिला देती हूँ, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, मतलब मुझ पे रहम कहा रही हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद वो अपने हाथों को देख के बहुत चिल्लाने लगता है। देखो साहबजादे के 2 उंगली गायब। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में टाई आपने यहाँ पर मतलब जेल वाले फ्रेंड के साथ ना कुछ काम कर रहा था, जो नॉर्मली जेल में रहने वाली कैदियाँ करते हैं। तो उसी टाइम पे वार्डन उसे बुलाते हैं टाई को। तो यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया था कि एक चाइनीज प्रिजनर थे जिनकी उम्र 67 ईयर थी। ये थे मिस्टर यांग, जिनको अब टाई की जिम्मेदारी सौंपा गया था। वो उससे यहाँ पर पूरी तरह से हेल्प करने वाला था। और हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके ना टाइम के लिप दिखाया गया है, कन्फर्म इतना तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अब यहाँ पर थोड़ा टाइम फॉरवर्ड भी करना ज़रूरी था ना। यहाँ पर टाई ओल्ड मैन को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। यहाँ पर अवान जो टाई के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है ना, वो खाना लेने जाता है, तब यहाँ पर 3 मिल्क की बोतल मांगता है और बोलता है कि एक लड़का है टेब मानुस बनता फिरता है, मतलब बहुत अच्छा है, टाइला उसके लिए भी दे दो। ये सुनने के बाद शांति शॉक हो जाता है। शांति आपको याद है ये वही इंसान है जिसने ना बलि का बकरा बन के टाई के पेरेंट्स के एक्सपेरिमेंट करवाए, ऐसा कन्फेस किया था। उसके बाद दिखाया जाता है जो शांति है ना, टाई को थोड़ा दूर से देखे जा रहा था और बहुत घबराया हुआ सा था। ऑब्वियसली इसके घबराने का रीज़न भी बहुत ज़्यादा वैलिड था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर हमारे यहाँ पर पीएम आए हुए थे और यहाँ पर हिरन को सुना रहे थे, क्योंकि हिरन ने कुछ खाया नहीं था और वो कुछ भी ना कर पाने की वजह से उसे बहुत डिसअपॉइंट हो रहे थे। उसने तो कर दिया, मतलब उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी तुम्हारी उंगली काट के चला गया और तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे थे। हम यहाँ पर देखा जाता है कि जो हिरन है वो अब उसे प्रोस्थेटिक फिंगर लगाया हुआ था, लेकिन अब उससे हो कुछ नहीं रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। क्लिप लीक होने के बाद यहाँ पर हमारी फा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे थे। रेस्टोरेंट पे वो काम करना स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ बदतमीज़ से लड़कियाँ होती हैं ना साहबजादियाँ, जैसे कि साहबजादे में बोल रही थी हिरन को, इसी तरह से वो लोग आके उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं। और बदले में यहाँ पर 2-4 चीज़ें और भी होती है, और एक तो उसे सॉरी भी बोलनी पड़ती है और यहाँ पर फा को जॉब से भी निकाला जाता है। बेचारी फा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इस बार उसे अपनी ग्रैंड मम और अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठा रही थी, टाई तो था नहीं। हमें दिखाया जाता है ऑन और टाई बातें कर रहे थे। ऑन बोल रहा था पता है दोस्तों में यहाँ पर ना 3 तरह के लोग आते हैं। पहले तो वो जो जिन्होंने असली में गलत किया होता है, दूसरा वो जो फ्रेम हुए होते हैं, और तीसरे जो बलि के बकरे। ये सुनेगा तो पूछता है कि बलि का बकरा मतलब कौन। तो यहाँ पर ऑन बोलता है कि यहाँ पर लोग बोलते हैं एक शांति नाम का लड़का है, वो शांति, और शांति सुनने के बाद उसे समझ में आ जाता है किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑन बोलता है कि सब लोग बोलते हैं वो यहाँ पर बलि का बकरा बन के आया हुआ है। उसके बाद ये दोनों शांति से मिलने चले जाते हैं। और यहाँ पर ना टाई ये उसे बोलना चाहता था कि हम दोनों को एक ही ने फंसाया है, तुम जो जानते हो मुझे बताओ, सच्चाई बताओ। लेकिन यहाँ पर शांति इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना, वो टाई के पैर पकड़ के बोलता है कि मैंने किया तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। और उसके बाद वो भागते हुए जाके अपने रूम में ऐसे डरते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। तो एक फ्लैशबैक में चलते हैं। देखो ऑब्वियसली पैसे तो बहुत ज़्यादा मिले थे इसे यहाँ पर इस जुर्म को कबूल करने के लिए। साथ में ये भी वार्निंग मिली थी कि अगर ये बात बाहर कहीं लीक हो गई तो तुम्हारी फैमिली, मतलब शांति की एक बेटी और वाइफ थी, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बेचारे ने इसी चक्कर में टाई को कुछ भी नहीं बताया। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर अब कार्ड को वापस लाने की बातें हो रही थी, और यहाँ पर मिस्टर पीएम बोलते हैं हिरन को कि तुम्हें इस बात साबित करनी होगी बोर्ड मीटिंग में, कि बोर्ड को कि तुम
हमारे क्लब को, हमारे ऑफिस को, एजेंसी को हैंडल करने के लिए तुम अभी भी काबिल हो चुके हो, ऐसा वो बोल रहे थे। नेक्स्ट सीन में पीएम के असिस्टेंट को कॉल आता है और यहाँ पर गार्ड बोला था कि आज शांति टाई को मिल, और हो सकता है उसने कुछ बताया होगा। ये सुनने के बाद पीएम का खास आदमी बोलता है कि तुम उसे धमका के रखो, और यहाँ पर ये चीज़ जाके पीएम का असिस्टेंट उसे बता देता है पीएम को। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अब हिरन को एक लड़की का इंतज़ार था, मतलब जो अच्छे से असिस्टेंट बन सके उसकी, ताकि वो सारे काम में उसे प्रॉब्लम ना हो। उसकी नज़र फ़ा पे थी। फ़ा की लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी थी। वो सुबह उठ के जल्दी जल्दी अपने ग्रैंड मॉम की शॉप खोलती थी और वहाँ पर सारे जो हैवी चीज़ें थे उठाती थी, और उसके बाद पूरे दिन वो जॉब के लिए से चक्कर मारती रहती थी। यहाँ पर हिरन उसके आगे पीछे घूम रहा था, मतलब थोड़ी दूर से उसे साफ साफ उसकी तकलीफ़ें नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं उसके दिल में फ़ा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन उसका ईगो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन वो बहुत बुरा फील कर रहा था। यहाँ पर देखा जाता है फ़ा पूरे दिन जॉब से रिजेक्टेड होने के बाद अपने ग्रैंड मॉम के पास आके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, और वो बोल रही थी कि आपका जो सो कल अच्छा पोते के चक्कर में मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। एक तो लोग ना अच्छे रेकर ना हो तो जॉब देते नहीं, मेरे पास तो एक तो मेरा क्लिप वाला ख़राब इमेज वाला रिकॉर्ड है, और दूसरा मेरे भाई जेल में, तो कौन मुझे जॉब देगा, बोल रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जेल में टाई को ना बुढ़ा बुड्ढी वाली वार्ड पे शिफ्ट किया गया था, मतलब सबका ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर शायद कि एक ओल्ड मैन बोलते कि तुम्हारी वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड। अभी टाई की उम्र 22 साल है, मतलब ड्रामे के हिसाब से। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। वो पूछते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी, मतलब कैसी है, तो वो कार्ड के बारे में बताना स्टार्ट करता है, और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं है उसके मेरे बारे में पता चल गया या फिर नहीं, और मैं ये भी नहीं जानता कि उसके दिल में अभी भी उसके बाद मैं वही रहूँगा या एक कैदी। उसके बाद ही कहा जाता है यहाँ पर काट अपना सामान पैकिंग कर रही थी, तो फाइनली ये लोग शायद अब बैंकॉक आने वाले थे। तब यहाँ पर होता क्या है ना, उसकी मॉम को वो सिंगल शूज़ मिलता है, और वो बोलते हैं कि बेटा तुम ये शूज़ क्यों रख रहे हो, वो भी एक सिंगल, और इतना ज़्यादा ध्यान से क्यों रखी हुई हो। वो बोलती कि मॉम आपको ये सब चीज़ों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम बोल रही थी कि बेटा अगर तुम्हारे पापा को पता चलेगा टाई के बारे में तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर टाई तुम्हें ये सब करेगा ही नहीं, प्लीज़ ये सब बंद करो, ऐसा वो बोल रही थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी टाई से कोई ताल्लुक़ रखे। यहाँ पर हमारी कार्ड साफ साफ बता देती है कि मैं अपने पिता की बेटी बाद में हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी हमें अपनाया तो है नहीं, तो मैं अगर वो मुझे ना मेरे मिस्टर पीएम की बेटी होने की वजह से मुझे रिजेक्ट करना चाहता है ना, तो मैं उसके मुंह से सुनना चाहूँगी। वो उससे पहले मैं उसे छोड़ूंगी या फिर उसे भूलूंगी, ऐसा हो नहीं सकता। मम ऐसा बोलती है। तो देखो दोनों में कितना ज़्यादा प्यार है। इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।